एक बड़ी खबर आपको दे दें, राजस्थान से आ रही है। जयपुर में सरकारी स्कूल का एक निरीक्षण करने के लिए सीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर पहुंच गए। अब कार्यकर्ताओं को स्थानीय लोगों ने रोक लिया और रोका तो रोका, मारपीट तक हो गई। अब सीजेपी के खिलाफ जयपुर में जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। धक्का मुक्की करते हुए सीजेपी के कार्यकर्ताओं को गांव से बाहर निकाला गया। स्थानीय लोगों ने सीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाए, अभिजीत दीप के मुर्दाबाद के नारे लगे। ग्रामीणों का कहना है कि जो लोग श्री राम का अपमान करते हैं उनकी जरूरत नहीं है। कोई समर्थन नहीं चाहिए हिंदू विरोधी पार्टी को, हम बिल्कुल नीचे है। हमारे स्कूल के लिए 12 लाख पास हो चुके हैं। ऐसी पार्टी या कोई ऐसा हम स्कूल के मुद्दे को नहीं बढ़ाना चाहते, राजनीतिक मुद्दा नहीं बढ़ाना चाहते। हमारे स्कूल के लिए पैसा पास हो चुका है। हम ग्रामीण सक्षम है, हम बना लेंगे स्कूल। हमने पहले मंदिर बनाया था, जो शिक्षा का मंदिर है वो भी बना लेंगे। हम किसी पार्टी से, जनता उससे कांग्रेस पार्टी से हमारा कोई समर्थक नहीं चाहिए। और हम ऐसी पार्टी के विरोध में हैं जो देश के टुकड़े करने की बात बोले, भगवान के गलत बोले, हमारे राम जी के लिए गलत बोले, उनके लिए हम विरोध हैं। ऐसी पार्टी हमारे को नहीं चाहिए, ऐसे आदमी भी नहीं चाहिए हमारे को। हो सकता है सीजेपी ने यह सोचा हो कि जैसे दिल्ली में उन्हें समर्थन मिला, शायद उन्हें वहां जयपुर में भी समर्थन मिल जाएगा। अब उनका ऑब्जेक्टिव जो भी था, आशुतोष राका ये कह रहे हैं कि जो लोग उन्हें रोकने के लिए आए, जो लोग मारपीट करने पर उतारू हो गए, वो बीजेपी के गुंडे थे। ये आशुतोष राका का कहना है। अजीत जी, क्या ऐसे कहीं पे भी किसी भी स्कूल में जाके कोई भी छापा मार सकता है? नहीं, देखिए, एक तो ये कई चीजें ऐसी हुई हैं। आप अतीत में आप देखिए कि लोग चले गए स्कूल में। अभी पता नहीं आपके इस रनडाउन में है कि नहीं वो खबर यूपी वाली, जिसमें वहां बैन कर दिया गया है उनको, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को स्कूल में जाने कि आप जाकर के वीडियो बनाने लगे, इंटरव्यू करने लगे, मास्टर से सवाल पूछने लगे और कोई अजीबोगरीब सवाल पूछने लगे कि इस चीज का क्या एब्रिविएशन होता है, इस चीज का, और उल्टे पलट के वो आपसे सवाल पूछते तो आपको खुद भी नहीं आता जाता है कुछ। तो ये इस तरह की घटनाएं बहुत जगह हुई हैं। और ये जयपुर में ये दूसरी दफा है जब यहाँ जंतर मंतर पर पहला प्रदर्शन करके 6 जून को गए थे अभिजीत दीप के जयपुर, तो वहां भी उनके साथ मारपीट हुई थी। तो एक लगता है जयपुर में कुछ अलग तरीके से चार्ज लोग हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि अचानक स्कूल में चले गए। किसी स्कूल से कोई शिकायत अगर मिलती है, जैसे महाराष्ट्र में एक शिकायत मिली कि टाइपिस्ट वाली परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, तो अभिजीत दीप के वहां गए, लोगों ने उनका समर्थन किया। अगर कहीं से कोई शिकायत मिलती है, उस शिकायत के में आप जाते हैं वहां छात्रों का साथ देने। जैसे कई जगह हम लोगों ने देखा कि छात्र सड़क पर उतर रहे हैं कि टॉयलेट नहीं है, तो केमिस्ट्री के शिक्षक नहीं है, फिजिक्स के शिक्षक नहीं है, ऐसी कहीं स्थिति होती है, आप जाते हैं तो समर्थन मिलेगा। लेकिन आप अचानक सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए आपने एक मुहिम शुरू कर दी कि चलो दिल्ली में लड़ना आसान है, लेकिन बाकी राज्यों में जाकर वैसी ही मुहिम चलाना मुश्किल है। हाँ, नहीं, मुहिम कोई इशू हो तो मुहिम खड़ी कर सकते हैं। हाँ। स्कूल बदलो, ठीक है, स्कूलों को बदलना चाहिए, लेकिन आप बिना किसी आधार के आप नहीं स्कूल बदलो का काम जाकर के अभियान शुरू कर सकते हैं। लोगों की शिकायतें हैं तो आप जाकर के उसमें जुड़ सकते हैं उन शिकायतों के साथ। ये देखिए, जो आमने सामने की हाथापाई और खींचतान की तस्वीर थी, वो ये तस्वीर है। हालांकि ये भी ठीक नहीं है, ये तरीका भी ठीक नहीं है। हमको ये, इसमें भी आप पुलिस को कॉल कर लीजिए, स्कूल प्रशासन को कोई डिसीजन करने दीजिए, स्कूल प्रशासन नहीं घुसने दे उनको। अब ये मारपीट करना, इस तरह से कानून हर आदमी हाथ में लेने लगे और विजिलेंटे जस्टिस जिसकी हम लोग बात करते हैं, तो वो समाज के लिए अच्छा थोड़े होगा। लेकिन क्या है कि कई बार टिट फॉर टैट जैसी चीजें होने लगती है। आप जैसा एग्रेशन दिखाते हैं, आप इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर रहें, दूसरी तरफ से भी अगर वैसा ही एग्रेशन आ गया तो फिर आप क्या करिएगा? मैं समर्थन नहीं करती हूँ जी, लेकिन ये भी तो साइकोलॉजी होती है। नहीं, देखिए, इसमें क्या है कि अभिजीत दीपके ने कहा कि अब हम स्कूल बदलो अभियान चलाएंगे, उसमें हुआ तो उसमें अलग अलग कांग्रेस जनता पार्टी से जुड़ के एक ग्रुप आ गया। अब दूसरी तरफ क्या हुआ कि इसमें अभियान से ज़्यादा वो राजनीतिक पक्ष सामने आ गया कि आपको लग रहा है कि एक नई प्लेटफॉर्म है, तो उसमें जो उस बाकी आसपास के लोग आए, गांव के भी ये जो ज़्यादातर लोग हैं ये वही हैं जो अपने आप को उस राजनीति से, तो जब मुहिम आपका राजनीति के तौर पे ज़्यादा दिखने लगे तो निश्चित तौर पे इस तरह की बात आती है। और जो बात यहाँ पे कही गई, देखिए, सिविल सोसाइटी का काम होता है कि आप मुद्दों को मजबूती से प्रेशर ग्रुप के तौर पे काम करें, जहाँ पे उसकी डिमांड हो वहाँ पे जाएं, उसको और ज़्यादा ऑर्गेनाइज करें। वो कभी भी विजिलेंटे जस्टिस नहीं हो सकता। हॉस्पिटल में पहुँच गए कि आपने क्या किया, सवाल ठीक है, लेकिन उससे सॉल्यूशन नहीं आएगा, वो थिएट्रिक्स हो जाता है। ठीक, तो इस तरीके से स्कूल में आप एक चले गए और किसी से कुछ रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, तो उसे हो सकता है जो लोग गए हैं उन्हें थोड़ी लाइमलाइट मिल जाए,
इससे कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं आ सकता। या अगर आप इन्वेस्टिगेटिव भी बनना चाहते हैं तो उसका भी एक तरीका है, आपने सब कुछ ढूंढ लिया, एक आपने परफॉर्मा तैयार कर लिया, सबूत इकट्ठे कर लिए, फिर आप स्कूल के प्रशासन के पास चले गए, एक मेमोरेंडम आपने पुलिस को दे दिया, ये तरीका होता है। लेकिन जब आपने जो बात की ना विजिलेंट जस्टिस, जब आप वो करने लगते हैं तो फिर ये होने की भी संभावना होती है। अब गाड़ी को देखिए, तोड़ दिया गया। दूसरी तस्वीर आप देखें, अच्छी खासी भीड़ दिखाई दे रही है जो नाराज है इन लोगों से। और यहाँ पर देखिए, ये तस्वीर देखिए, गांव वाले उग्र हो चुके हैं। ये भी खतरनाक है। अब ये भी खतरनाक है कि आप किसी के ऊपर इस तरीके का हमला करते हैं, गाड़ियां तोड़ दें, तोड़फोड़ मचा दें, शीशे फोड़ दें, किसी को बहुत गंभीर चोट भी आ सकती थी जब आप इस तरीके की हरकत करते हैं।